यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज के वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जो डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड एक बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है। डीजल मैकेनिक ट्रेड ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रेड मानी जाती है। इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहता है, फीस कितनी लगती है, आप कहाँ से आईटीआई कर सकते हैं और साथ में आपको आईटीआई करने के बाद जॉब कहाँ मिलने वाली है, आज की वीडियो में आपको इसी के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई डीजल मैकेनिक कोर्स क्या होता है, डीजल मैकेनिक कोर्स क्या होता है। इसके बाद आपको और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि डीजल मैकेनिक किसे कहते हैं, इसको करने के लिए योग्यता और इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, साथ में डीजल मैकेनिक में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। फिर आप जानेंगे कि डीजल मैकेनिक कोर्स क्यों करना चाहिए। फिर इसके बाद आप जानेंगे कि डीजल मैकेनिक में रोजगार के अवसर क्या होते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा कि डीजल मैकेनिक करने के बाद क्या करना चाहिए, और लास्ट में रहेगा कि डीजल मैकेनिक कोर्स के बाद सैलरी क्या रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीजल मैकेनिक कोर्स किसे कहते हैं। डीजल मैकेनिक किसे कहते हैं, इस ट्रेड के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डीजल इंजन से संबंधित कार्य होता है। आईटीआई मैकेनिक डीजल एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है। इंजन की देखभाल, गड़बड़ी से बचाव, खराबी में सुधार, मशीन एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट समेत इंजन से जुड़े तमाम कार्यों की तकनीकी बारीकियों को इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। ठीक है। फिर डीजल मैकेनिक वह होता है जो डीजल इंजन के बारे में, उसके औजारों के बारे में, उसके पार्ट्स की पहचान करता है, इसकी असेंबली व डिसेंबली करता है, इन सभी बातों के बारे में अच्छे से जानकारी रखता है, उसे डीजल मैकेनिक कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से डीजल मैकेनिक किसे कहते हैं आपने जाना। इसके बाद देखिए, डीजल मैकेनिक का कार्य बसों, नावों, ट्रकों और बुलडोजर जैसे डीजल से संबंधित वाहनों के रखरखाव, मरम्मत और देखभाल के लिए किया जाता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे वर्कशॉप है दिखाई देते हैं जिसमें कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। इन गाड़ियों को मरम्मत कार्य करने वाला भी एक डीजल मैकेनिक होता है। अतः डीजल मैकेनिक कोर्स भी आईटीआई के प्रमुख ट्रेडों में से एक है जिसकी डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि डीजल मैकेनिक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि योग्यता और प्रशिक्षण अवधि डीजल मैकेनिक कोर्स के लिए क्या होती है। तो यदि हम बात की जाए कि आईटीआई की डीजल मैकेनिक कोर्स में जो ट्रेड रहती है, तो इस ट्रेड को करने के लिए देश की किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। यदि आप 10वीं पास है तो ठीक है, और साथ में यदि आप 10वीं में गणित और विज्ञान में पास हैं तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि जो है तो 1 साल की होती है, लेकिन लगभग हर जगह स्टेट का एग्जाम एक ही बार में एक साथ कराया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जुलाई महीने में आईटीआई का फॉर्म आवेदन शुरू हो जाता है। सरकारी आईटीआई में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। अगर आप इस ट्रेड में एडमिशन लेने चाहते हैं तो 10वीं में आपको अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, और साथ में जैसे ही आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो गवर्नमेंट आईटीआई या फिर प्राइवेट आईटीआई जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, बात करते हैं कि डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आप कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर। डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट आपका होता है तो ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट होता है। ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट में आपको इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी इस कोर्स के थ्योरी में आपको पढ़ाई जाएगी। ए टू जेड प्रैक्टिकल के बारे में भी बताया जाएगा। सेकेंड जो सब्जेक्ट होता है तो ये सब्जेक्ट आपका कहलाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और फोर्थ सब्जेक्ट होता है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट होता है इसे कहते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल। तो इस तरह से कुल 5 सब्जेक्ट आपको इस ट्रेड में पढ़ाए जाएंगे यदि आप इस ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डीजल मैकेनिक कोर्स क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। डीजल मैकेनिक कोर्स को करने के बाद बहुत
सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं बहुत से विभागों में जॉब हासिल करने के लिए। अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी इससे कोर्स करने के बाद आपको दी जाती है। डीजल मैकेनिक कोर्स बहुत ही बेस्ट कोर्स है। यह बहुत ही कम समय में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आगे चल के आप अपना भविष्य बना सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात करते हैं कि डीजल मैकेनिक ट्रेड से यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो रोजगार के अवसर क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि डीजल मैकेनिक रोजगार के अवसर आपके लिए क्या रहते हैं। तो देखिए, डीजल मैकेनिक करने के बाद बहुत सारे सेक्टर में जॉब हासिल की जा सकती है, या फिर आप प्राइवेट कार्य भी कर सकते हैं, जैसे रेलवे में भी जॉब हासिल कर सकते हैं, या आप कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो डीजल इंजन मैकेनिक का काम हो गया, डीजल इंजन सर्विस टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं आप, मैकेनिक इन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स असिस्टेंट, मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर सकते हैं, पंप ऑपरेटर का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो काम है, तो ये देखिए आप एज अ जॉब कर सकते हैं। यदि आप स्वयं का कोई बिजनेस डालते हैं तो आप डीजल फ्यूल सिस्टम सर्विस मैकेनिक का काम कर सकते हैं, ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक का काम कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट और सेल्समैन का भी काम आप कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट डीलर का भी काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों डीजल मैकेनिक ट्रेड से यदि आप आईटीआई करते हैं तो डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको इन सेक्टरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने वाले हैं। तो डीजल मैकेनिक कोर्स करने के बाद आप बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस कोर्स को करने के बाद। अब बात करते हैं कि डीजल मैकेनिक कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी क्या दी जाती है। तो डीजल मैकेनिक ट्रेड से यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आप डीजल मैकेनिक आईटीआई के रूप में यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ सैलरी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जा सकती है। और साथ में यदि आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं तो यहाँ सैलरी आपकी 20,000 से लेके आपको यहाँ 30,000 रुपये के बीच में स्टार्टिंग सैलरी दी जा सकती है। लेकिन अब ये आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको यहाँ सैलरी 15,000 से लेके 20,000 के रूप में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि डीजल मैकेनिक ट्रेड क्या होता है और इससे जुड़ी बातें, ठीक है। तो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा जिन छात्रों को डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।